जय हिंद एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है वॉइस का। देखिए, एडजेक्टिव को हम लोगों ने पिछली बार देख लिए थे। अब हम लोग जो है वॉइस के ऊपर आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वॉइस। अब देखिए, वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले जो है हमें वर्ब को समझना होगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि किसी बच्चे ने कहा था कि सर एग्जाम्स नज़दीक है, उसके प्रिपरेशन के लिए वॉइस को समझा दीजिए। तो इन शॉर्ट मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि वर्ब को सबसे पहले देखिए, वर्ब को समझ लीजिए। देखिए, आमतौर पे हम लोग को लगता है कि वर्ब के 5 फॉर्म्स है, पांचों याद करना है। वैसा नहीं है। वर्ब के मेनली 3 ही फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को याद करना होता है। जो 4 और जो 5 होते हैं वो सेल्फ मेड होते हैं। अब इसमें V1 जो है वो V1 हमेशा प्रेजेंट की बात करता है। चाहे वो V1 हो या V5 हो, वो हमेशा प्रेजेंट की बात करता है। ये याद रखिएगा, V1 और V5 प्रेजेंट की बात करता है, और V2 जो है वो पास्ट की बात करता है। V3 हो गया परफेक्ट के लिए, और V4 हो गया कॉन्टिन्यूअस के लिए। ठीक है, तो ये आपका V3 तक ही मेन रहता है। V4 क्या है? तो V4 बेसिकली है V1 के साथ में आपने ing लगा दिया, V4 बन गया। V5 क्या है? तो V1 के साथ में आपने s या es लगा दिया, वो V5 बन गया। ये बेसिक वर्ब है, ठीक है। इसी को समझना है, इसी के बेस पे हम लोग आज वॉइस को समझेंगे। अब सबसे पहली बात है कि सर सबसे पहले प्रेजेंट टेंस होता है। सो प्रेजेंट टेंस का आप जो वॉइस बताइएगा तो कैसे बताइएगा? तो देखिए, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट को, कि सिंपल प्रेजेंट का वॉइस कैसे समझें। तो सिंपल प्रेजेंट को वॉइस को समझने के लिए पहले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर समझना होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब अगर हमको बनाना है इसका पैसिव वॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? चलिए पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस, वॉइस को चेंज करने का जो सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाय और बाय से पहले V3। ये आपका कुल मिला के वॉइस का मेन स्ट्रक्चर है, जो किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट बना रहे हो, चाहे पास्ट बना रहे हो, चाहे फ्यूचर बना रहे हो, किसी भी टेंस में वॉइस का ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाला है। तो ये हो गया। अब है इसमें कि सर आपने यहाँ पे जगह खाली क्यों छोड़ा? तो देखिए, V3 का एक नियम है, जो V3 यहाँ पे जो परफेक्ट है, इसका एक नियम है कि ये कभी भी बिना ऑक्सिलरी के नहीं आता है, ठीक है। बिना सॉरी, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के ये नहीं आता है। तो अब उसके लिए यहाँ पे हमें कुछ ऑक्सिलरी चाहिए। अब इसके पास तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब कुछ है ही नहीं। तो जैसे हम लोग करते हैं ना घर पे, कि अगर कोई चीज हमारे पास नहीं होती है तो हम लोग आस पड़ोस से हेल्प ले लेते हैं, मांग लेते हैं। हम लोग यहाँ भी वही चीज करने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट के पास अपना कोई ऑक्सिलरी नहीं है। इसके बाद का जो टेंस है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हम लोग उसका ऑक्सिलरी उधार लेने वाले हैं। अब इसका ऑक्सिलरी क्या होता है? तो इसका ऑक्सिलरी होता है इज, एम और आर, ये होता है। तो इसका ऑक्सिलरी हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, इज, एम और आर। तो ये रहा सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। सर समझ में नहीं आया? अब किसी बच्चे को डाउट होगा कि समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, मान लीजिए अगर मैंने कहा पहला एग्जाम्पल कि आई रीड ए बुक, ठीक है। आई रीड ए बुक, ये आपका एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आई एक सब्जेक्ट है, रीड क्या है? एक V1 है, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने इसलिए कहा कि वर्ब को समझना होगा क्योंकि आपको इस वर्ब से ही पहचान होगा कि आपका वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, जो आप एक्टिव से पैसिव में बदलोगे, वो कैसे बदलोगे। ये V1 है, यानी V1 है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट के लिए ये इसका रूल है इसको चेंज करने का। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए तो क्या बन जाएगा? ए बुक। अब ए बुक के साथ पहली बात एम तो आएगा नहीं, एम आई के साथ आता है। आर आता है प्लूरल के साथ, ई जाता है सिंगुलर के साथ। ए बुक का मतलब है सिंगुलर, तो यहां लग गया इज। ए बुक इज, रीड का V3 रीड ही रहता है। उसके बाद बाय चाहिए, और आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी। ए बुक इज रीड बाय मी, फिनिश हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल मान लीजिए लिए, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक। ये आपका एक क्वेश्चन रह गया। चलिए इसको बनाते हैं। क्या होगा? क्रिकेट है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट के साथ क्या हो जाएगा? इज प्लेड,
प्ले का V3 प्लेड बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, ही का ऑब्जेक्ट बन गया हिम। अब देखिए, अब सवाल है कि सर आपने इसे प्रेजेंट में ही क्यों बनाया? तो सिंपल सी बात है कि मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा कि इसमें यहाँ V5 लगा हुआ है, प्लेस क्या है V5 है, क्योंकि मैंने कहा किसी भी V1 में S या ES लगाने से वो V5 बन जाता है। तो यहाँ प्ले के साथ S है यानी V5 है, और V5 है यानी कि वो सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट का जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे सॉल्व किया, मैंने इसे बनाया। तो इसीलिए आपको मोटे तौर पर इस वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, इसलिए इस चीज को समझिए कि किस वर्ब से किसकी बारे में बात होती है। जैसे V1 है प्रेजेंट, V2 है पास्ट, V3 है परफेक्ट, V4 है कंटिन्यूअस और V5 है प्रेजेंट। आमतौर पे ये चीज कोई डिस्कस भी नहीं करता है और मुझे नहीं लगता कि किसी को पता भी होगा। मैं ये नहीं कि मैं खुद पे घमंड करके बोल रहा हूँ, नहीं, मुझे बिल्कुल वैसा कोई भावना नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है या बहुत किसी को जानकारी होने के बाद भी कोई शेयर नहीं करता है, ये सोच के कि मतलब कई लोगों के मन में ये भावना होता है कि कोई मुझसे ज्यादा क्यों कोई जाने, अगर कोई बच्चा मुझसे ज्यादा सीख जाएगा तो वो मुझे रेस्पेक्ट नहीं करेगा। बट वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस किया ताकि जो चीज मेरे पास है मैं उसे 100% आपके पास दे सकूं। तो इसको आप समझेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट का है। नेक्स्ट वीडियो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर और प्रेजेंट के सारे फॉर्म्स के ऊपर किसका वॉइस बनता है, कई कई ऐसे भी हैं जिनका वॉइस बनता ही नहीं है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।